हाय गाइस, मेरा नाम सागर चौहान है एंड कैसे हो आप लोग। आई एम रियली एक्साइटेड टू टॉक टू यू टुडे बिकॉज ये ऐसा एक टॉपिक है जिसने मेरे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इट हैज़ बॉट मी एंड राइट नाउ ये जो हैबिट है, मैं चाहता हूँ अगर मैं जितने भी लोग अगर ये देख रहे हैं, अगर ये अपने लाइफ में ये चीज़ इनकलकेट कर पाओ तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन एवर डू फॉर योर सेल्फ। हम लोग बहुत कुछ करते हैं लोगों के लिए, हम बहुत कुछ करते हैं जो लोग हमारे लिए, हमें जिन्हें हम जानते नहीं हैं। हम बहुत कुछ करते हैं लोगों के लिए जो कभी कभी हमें कुछ इन रिटर्न दे भी नहीं सकते। बट इन द एंड हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि हमें थोड़ा सा प्यार खुद को भी देना चाहिए। सो ये एक चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि जितने भी सारे लोग देख रहे हैं वो अपने लाइफ में इनकलकेट कीजिए, एंड दैट इज़ द हैबिट ऑफ मेडिटेशन। यस, मेडिटेशन ये ऐसी एक चीज़ है जो मैंने लाइफ में बहुत अर्ली सीखी थी। एंड अगर आज मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो ये खुद के लिए भी एक रिमाइंडर है कि मुझे आई नीड टू गेट बैक टू मेडिटेशन। ये इसलिए है बिकॉज एक टाइम पे मैं बहुत ही जल्दी उठता था। मैं अप्रॉक्सीमेट सुबह के 4 से लेके 4:30 बजे उठता था एंड आई वुड स्लीप अप्रॉक्सीमेट, आप पकड़ के चलिए 10 से लेके 11 के बीच में आई वुड स्लीप। 4 बजे उठता था, मतलब 5, 6, 6.5 घंटे की स्लीप होती थी एंड दैट वॉज इनफ फॉर मी एंड आई यूज टू बी मच मोर एनर्जाइज्ड एट दैट टाइम। एंड मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि वाई शुड young people who are around 18, 19, 20, even till the age of 26, everybody should get up at 20, everybody should get up at 4 a.m. in the morning। इसके ऊपर मैं एक बट राइट नाउ अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सो राइट नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट वाई मेडिटेशन ने मेरे लाइफ के अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया है। एंड शॉकिंगली आई वुड लाइक टू इवन बिफोर आई स्टार्ट, आई थिंक इट हैज़ सेव्ड मी। मेडिटेशन ये ऐसी एक चीज़ है विच हैज़ मच्छर मेडिटेशन ये ऐसी एक चीज़ है विच हैज़ एक्चुअली सेव्ड मी। एक टाइम था जो मेरे लाइफ में कि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ करता था काम को लेके ही। पर्सनली मैं जितना मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं काफ़ी सॉर्टेड इंसान हूँ। बट प्रोफेशनली वी आर राइट नाउ engulfed as a society, as a community where people के attention के लिए पैसा है। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे मेरे हिसाब से, इन माई हम्बल ओपिनियन, कि राइट नाउ अटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, जैसे एप्पल हो, गूगल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, अदर सेकेंडरी पार्टीज हो, थर्ड कंपनीज हो, दे आर एक्चुअली वांटिंग योर अटेंशन। और उसके लिए देर आर बिग कंपनीज, स्पॉन्सरिंग कंपनीज विच आर पेइंग दिस पीपल सो दैट वो आपका अटेंशन ले। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई के लिए बैठते हो, आप अपना फ़ोन बाजू पर रख देते हैं और सोचते हैं कि यार मैं तो आज 3 घंटा पढ़ाई करूँगा, एंड यू स्टार्ट, आप फ्रेश हो जाते हो, पूरा बाल सेट करते हो एंड देन यू गो टू स्टडी एंड टिक डाउन एक नोटिफिकेशन आ जाता है। आप अगर मेरी तरह हो, आप बोलोगे यार इग्नोर करता हूँ, मैं वापस पढ़ाई पे बैठ जाता हूँ एंड यू स्टार्ट राइटिंग अगेन, यू स्टार्ट रीडिंग। 2 मिनट के बाद टिक डाउन एक और नोटिफिकेशन, देन यू लाइक कंट्रोल इट, एंड फिर आप वापस पढ़ाई में बैठ जाते हो एंड देन थर्ड टिंग टोंग आता है, थर्ड नोटिफिकेशन आता है और इस बार वो आया है इंस्टाग्राम से या फेसबुक से या स्नैपचैट से या सम और व्हाट्सएप। बेस्ट, आई थिंक द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ व्हाट्सएप से आपको एक नोटिफिकेशन आ गया और आपने व्हाट्सएप खोला, दैट इट कैन बी अ स्पॉन्सर्ड ऐड, इट कैन बी अ फ्रेंड्स मैसेज, पर आपने अभी व्हाट्सएप खोल दिया और जैसे ही आप खोलते हो तो क्या होता है कि आपका मन बोलता है यार थोड़ा सा रील देख लेते हैं, वी विल जस्ट हैव अ लुक एट इट। मैं थोड़ा सा सिर्फ इससे स्वाइप अप करता हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को 2 नोटिफिकेशन आ गए। सो इट इज़, एवरीबडी इज़ थ्राइविंग फॉर अटेंशन एंड आज के ज़माने में वी कैनॉट बी अलूफ, हम लोग इससे कट नहीं सकते हैं। मेरे हिसाब से यू हैव टू मेक अ पाथवे आउट ऑफ इट एंड ये डिस्ट्रैक्शन आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा ग्रो होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट द वे आई एम वॉचिंग इट राइट नाउ, इट इज़ गोना ग्रो एंड इट इज़ ग्रोइंग एट अ पेस विच इज़ लिटिल शॉकिंग। सो आप सुबह उठते हो, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, उसके बाद
यू स्टार्ट मे बी इफ़ यू आर इन कॉलेज, आपके पास पढ़ाई करने का, आप कॉलेज जाते हो, वहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आपके ट्यूशन्स होंगे, या आई एम रियली प्राउड टू नो एंड टू नो सम पीपल जो कॉलेज डेज में भी एक सेकेंडरी इनकम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर आपको सेकेंडरी इनकम का कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने आई थिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में हाउ कैन यू स्टार्ट अ मार्केटिंग एजेंसी, एंड ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में हाउ कैन यू स्टार्ट अ विला रेंटल बिजनेस। और अगर आप वो अच्छे से चलाएंगे देन, अगर इफ़ यू आर लकी, yes, luck plays a big role. If you're lucky and if you're working hard, you can definitely make more than a lakh of rupee easily. 50-60,000 तो होता ही है, but I know people who are making more than a lakh also in villa rental business and even in marketing agency. So coming back to the point, we are already engulfed in so many distractions. उसके बाद आप जिम पे जाते हो, एंड देन यू कम बैक होम, देन यू गो टू स्लीप, आप सोने जाते हो तो और आप यूट्यूब पे होते हो। एंड मैंने एक्चुअली एक न्यूज़पेपर में एक चीज़ पढ़ी थी जहाँ पे आप पकड़ के चलिए स्क्रीन टाइम पे देयर माइट बी 5 to 6 hours इन अ डे अ नॉर्मल kid is spending on Instagram, Facebook, YouTube, on screen basically 5 to 6 hours average time, which is a good amount of time to put on a screen. So ये डिस्ट्रैक्शन की वजह से है ना, मेरे हिसाब से, और ये चीज़ ये मैंने भी महसूस किया है कि इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर एंजाइटी बिल्ड हो। एंड एंजाइटी जो बिल्ड होती है, इट इज़ अगर आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, प्लीज़ 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 दैट विल क्रिपल यू। वो आपको, मतलब इट इज़ सो बैड, एंजाइटी, डिप्रेशन, आप पकड़ के चलिए, सेल्फ डाउट आर सच दैट इट कैन पुट यू इनटू अ नेगेटिव जोन, जो कि अच्छी बात नहीं है। एंड आज के टाइम पे यू हैव टू कीप रनिंग फास्ट, यू हैव टू कीप इन्वेंटिंग, यू हैव टू कीप बिल्डिंग। इट्स अ रेस। सब लोग बोलते हैं कि नहीं, इट्स नॉट अ रेस, बट इट इज़ सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, बट थोड़े ईयर्स इन योर लाइफ यू रिक्वायर दैट रेस टू आप आगे तक भाग पाओ, आगे तक कुछ कर पाओ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें कुछ बनना है दोस्त। जो कोई भी देख रहा है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, तुम्हें कुछ ना कुछ बनना है। सो मेडिटेशन, मेरे हिसाब से देयर आर 2 टाइप ऑफ मेडिटेशन जो मैं करता हूँ, जो मैं एज अ पर्सनली ये मैं फॉलो करता हूँ। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट ये मेरी कहानी है। एंड मेडिटेशन ने मेरे अंदर एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं। एक तो है, मैं फिज़िकली बहुत वर्क करता हूँ। अभी तो मेरा वेट थोड़ा सा पुट ऑन हुआ है, बट एक टाइम पे मेरे मस्त 6 पैक्स थे। आई यूज्ड टू स्ट्रेच, मैं 180 डिग्री किक भी मारता था। एंड फिज़िकली जितना मैं भागता था, जितना मैं पसीना बॉडी से बाहर आता था और टॉक्सिन्स बाहर आते थे, आई वुड फील मच मोर फ्रेश। आई वुड फील कि यार आई कुड ब्रीथ बेटर, लाइक माई देयर वॉज फ्रेशनेस। एंड मेरा पूरा वर्कआउट होने के बाद ना, मैं शांति से बैठता था, मैं कुछ नहीं करता था, सिर्फ शांति से बैठता था और सोचता था कि हाउ इज़ माई ब्रीदिंग गोइंग इन, हाउ इज़ माई ब्रीदिंग गोइंग आउट। शांति से बैठता था एंड वो 10 मिनट आई वुड जस्ट लिसन टू अ पीसफुल म्यूज़िक, म्यूज़िक विच विल, जो मुझे अंदर तक हिट होता है। अगर हो सकेगा तो मैं जो म्यूज़िक सुनता हूँ उसका भी एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, सो प्लीज़ गाइज गो एंड लिसन टू इट। तो एक फिज़िकल वर्कआउट करने के बाद एक मेडिटेशन करना, मैं शांति से बैठता था, दैट इज़ माई वे ऑफ मेडिटेशन। वो एक चीज़ करता था। एंड दूसरी जो चीज़ है जो मैं अभी भी करता हूँ, सुबह सुबह उठ के, अभी बिकॉज ऑफ माई वर्क स्केड्यूल में थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बट आई नीड टू गेट बैक टू मेडिटेशन। और दूसरी बात है कि लाइफ में आपके जो विचार होते हैं ना, आपके जो थॉट्स होते हैं, दोज आर गोना प्ले अ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। द थॉट्स आर गोना प्ले अ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रोल। एंड आपको कुछ भी हो जाए, आपको ना आपके थॉट्स कंट्रोल करने। अगर एक बार आपको आपके थॉट्स कंट्रोल करना एक बार आपको आपके थॉट्स कंट्रोल करना आ गया, ब्रदर, आप ऑलरेडी बहुत ही आगे हो, आप बहुत ही ज़्यादा आगे हो। सो राइट नाउ वी आर इन अ सिचुएशन जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत होता है। सो इवन व्हेन आई एम वर्किंग,
मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम हैंडलिंग माई मार्केटिंग एजेंसी, आई एम हैंडलिंग माई विला रेंटल बिजनेस, जो कि कभी कभी बिकॉज एक टाइम पे काफ़ी लोग थे मेरे पास एंड अभी फ़िलहाल तो है नहीं, थोड़ा स्केल डाउन किया है, तो मेरे थॉट्स है ना, आई वुड से कि वो मुझ पे कभी कभी थोड़े भारी हो जाते हैं, और इतने भारी होते हैं कि कभी कभी मेरा हाथ जो ऐसा है ना, स्टार्ट शिवरिंग, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, एंड दिस थिंग इज़ वॉट आई अप्लाई टू माई सेल्फ। मैं नो साउंड जोन में जाके बैठता हूँ। अभी नो साउंड जोन का मतलब क्या है? जहाँ पे मुझे थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं आएगी। जैसे मेरा बेडरूम, जब मैं अपने बेडरूम में बैठता हूँ, मैं अपने कर्टन्स लगा देता हूँ। कर्टन्स लगाने के बाद मैं, अगर इफ़ आई कैन, मैं लाइट्स भी बंद कर देता हूँ। अगर इवनिंग का टाइम है, मैं लाइट्स भी बंद कर देता हूँ। लाइट्स बंद करने के बाद मैं जितना हो सके उतने लूज़ कपड़े पहनता हूँ। मतलब एक कुर्ता पजामा पहन लिया, समथिंग वेरी लाइट, समथिंग जिसमें मुझे हैवीनेस ना महसूस हो। एंड मैं ओम की चांटिंग करता हूँ, दोनों हाथ ऐसे करके। इसके वीडियोस, मेडिटेशन में कैसे बैठते हैं, इसके वीडियोस आपको ढेरों मिलेंगे। देयर इज़ दिस इन्फ्लुएंसर जो मेरे काफ़ी फेवरेट है, रणवीर आलाबादिया जी। वो मेडिटेशन के बारे में आई वुड से ही नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज, सो प्लीज़ गो एंड वॉच हिम। उसमें से आपको मिल जाएगा बहुत कुछ। बट मैं क्या करता हूँ, मैं ओम का जप करता हूँ। एंड वो करने से मे बी 5-6 मिनट के बाद, बिकॉज मेरे कान के अंदर कोई आवाज़ नहीं है एंड बहुत ही शांत है, योर माइंड स्टार्ट्स इमेजिनिंग, yes, your mind starts visualizing, your mind starts imagining, and that's a beautiful thing. The moment your mind starts imagining, the moment your mind starts visualizing, you enter a zone जो मुझे लगता है एक्सट्रीमली पावरफुल है। सो वो जैसा ही वो सेशन ख़त्म होता है, मैं 10 मिनट 15 मिनट मतलब मैं जब मेडिटेट करता हूँ, वो टाइम जैसा ही ख़त्म होता है, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं 3-4 घंटा बैठ गया हूँ, पर होते हैं 20 या 22 मिनट मैक्सिमम, एंड कम से कम 15 मिनट। इट हैज़ ऑलरेडी पास्ड, पर मुझे अंदर से लगता है कि 2.5 आवर हो गए, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, बड़ा टाइम हो गया। सो ये मेडिटेशन करते 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 जो मेरे थॉट्स होते हैं, जिससे मेरा सर बहुत हैवी होता है, बिकॉज इन अ डे मैं मिनिमम 100 कॉल्स अटेंड करता हूँ, मिनिमम 100 के ऊपर ही होता है। मेरा ब्रेन लिटरली मुझे फॉगी बना देता है, बट दिस थिंग मेक्स मी ब्रीथ बेटर, मेक्स मी थिंक बेटर, मेक्स मी एनालाइज बेटर, मेक्स मी स्ट्रेटेजाइज बेटर। सिर्फ शांति से बैठ के ओम करना मिनिमम 15 मिनट के लिए, एंड यू आर सॉर्टेड। गाइज प्लीज़ ट्राई दिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, डू लाइक इट, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 शेयर इट विथ पीपल who would love to meditate, who would love to open up their creativity. मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ कि why should we wake up at 4 AM in the morning, and secondly there is this visualization technique which I try to follow and I would try to share it with you. ये 2 वीडियोज़ है जो मेरे दिमाग में है, जो मुझे बनाने हैं एंड जो मैं बना के रहूँगा। तो इफ़ यू लाइक द वीडियोज़, डू लाइक इट, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, please guys, please subscribe to my channel, and agar do mention in the comment section how I can improve and be better in what I'm doing right now, because at this moment I am loving that I'm making videos for you. Thank you so much. Oh, and by the way, before I go, guys, wow, uh, we have just crossed 100 subscribers, एंड मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा है कि देर आर 100 पीपल आउट देयर हु लिटरली वॉन्ट टू लिटरली वॉन्ट टू सी मी, एंड ये मेरे लिए एक बहुत ही मोरल बूस्टर है। इट एम्पावर्स मी, इट गिव्स मी strength. It's like putting petrol in the car so that the car can run, I mean not run, drive, sorry, be driven. So thank you guys who have subscribed to my channel. Bas, the beautiful life. Peace.